हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज के हम इस वीडियो में एक बहुत बड़े टॉपिक के ऊपर डिस्कवर करने वाले हैं और उस पर बात करने वाले हैं, जो कि लगभग दुनिया के 90% लोगों की समस्या है। और जाने अनजाने में मुझे जब इस चीज़ से फेस करना पड़ा या इस चीज़ को फाइट करना पड़ा, तो शुरू के फेज में मुझे ऑलमोस्ट नहीं पता था कि मुझे वास्तव में ये वाली प्रॉब्लम है। और जैसा कि आपने थंबनेल में चेक किया था कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग लगभग दुनिया के आज 90% लोगों की समस्याएं हैं। माइंड हजारों बार बाहर की तरफ घूमता है, दिमाग हमेशा स्थिर नहीं रहता है, दिमाग इतनी जगह उलझा हुआ रहता है कि हम ऑलमोस्ट कभी भी खुद के दिमाग को शांत नहीं रख पाते हैं। जाने अनजाने में आपको बहुत लोग कुछ बार बोलेंगे कि आप सोचते ज़्यादा हैं, लेकिन जब से ही आपको वो लोग बोलेंगे तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा। क्या बोला, तुम बोलो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा जानते हो। क्योंकि सिंपल सी बात बताता हूँ, जब मैं एंग्जाइटी के फेज में था, जब डिप्रेशन के फेज में था, तब मुझे लोग जब ये वाली बात बोलते थे मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्ली कि भाई तुम बहुत सोचते हो, आजकल सहमे सहमे रहते हो, क्या बात है, कोई चिंता है क्या। तो मैं सिंपल सी बात उनको बोलता था, भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी लाइफ ठीक है, बाकी बस कुछ समस्या है। तो बोलते भाई आप सोचते बहुत ज़्यादा हो। मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस मोमेंटम में मुझे नहीं पता था कि वास्तव में यही एंग्जाइटी है, यही ओवर थिंकिंग है। तो ओवर थिंकिंग को कैसे कम किया जाए, माइंड को पीसफुल कैसे किया जाए, हम डील कैसे करें ओवर थिंकिंग से, तो बेसिकली यही बहुत बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इसके 4 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू कि सिम्टम्स क्या है, शुरुआत कहाँ से होती है, फिर इसका कोज क्या है, कारण क्या होता है, थर्ड इसके नुकसान क्या क्या हैं, एंड नंबर 4 कि एक ऐसा क्रिटिकल लेवल आ जाता है ओवर एंग्जाइटी डिप्रेशन का कि जहां पे हमारी बॉडी की वाट लगना शुरू हो जाती है। और भगवान कृष्ण ने गीता में बड़ी खूबसूरत बात बोली थी कि चिंता चिता के समान है। ये बहुत बड़ी बात है, जो शायद हो सकता है कि अभी आप सुन रहे हैं इस बात को, आपको थ्योरिकल लगती है, लेकिन जिस दिन आप डिप्रेशन से डील करना सीख जाएंगे, आपको समझ जाएंगे कि आपको ओवर थिंकिंग है, एंग्जाइटी है, तब आपको वास्तव में उस चीज की गहराई समझ आएगी कि चिंता चिता के समान इसीलिए बताई गई है। तो पहली बात पे हम बात करना शुरू करते हैं। और एक चीज, वीडियो शुरू करने से पहले, वीडियो की लेंथ बेसिकली बहुत बड़ी होगी। अगर आपके अंदर पैशंस है, आपके अंदर रुकने की क्षमता है, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के एंड तक रुक सकते हैं। नहीं तो अगर आपके अंदर थोड़ा सा जल्दबाजी वाला काम है तो बेसिकली आप वीडियो को छोड़ के बाहर निकल सकते हैं। बट सिंपल चीज बताता हूं कि अगर आपको एंग्जाइटी से डील करना है, ओवर थिंकिंग से डील करना है, तो सिंपल चीजों पे जितना आप काम करेंगे तो मोर देन पॉसिबिलिटी कि आप फ्यूचर में बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो मैं ज़्यादा थ्योरिकल चीज़ों बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस करूंगा। देन उसी पे आपको प्रैक्टिकल कुछ चीज़ों का एग्जांपल दे करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मैं बात करता हूं आज से करीब 7 साल पहले की रियल लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम इन चीज़ों की शुरुआत करेंगे, तभी एक्चुअल में चीज़ें आपको समझ आना अच्छे से शुरू होगी। 6 साल पहले जब मैं ठीक था, एक लाइफ बैलेंस थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब चीज़ें मस्त बिंदास थी। लेकिन जब लाइफ के गलत आदतों की वजह से कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी आनी शुरू हुई जहाँ पे वास्तव में एक ऐसा समय, एक ऐसी घड़ी घूमना शुरू हुई जहाँ पे माइंड में ओवर थिंकिंग नामक चीज़ को फिर हम अब जानते हैं, बट पहले नहीं जानते थे। कुछ लोग आप में ऐसे हैं जिनको ये वीडियो शायद समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ओवर थिंकिंग क्या होती है, एंग्जाइटी क्या होती है, माइंड पे हेवी वर्कलोड देने से क्या क्या होता है, क्योंकि आपको अभी तक यह पता ही नहीं होगा कि वास्तव में आपको एंग्जाइटी है। तो पहले सिम्टम्स समझ लेते हैं। जब मैं प्रॉब्लम में था, जब शुरू के फेज में, जब मैं बिल्कुल ठीक था, देन वहां से यात्रा शुरू हुई। सबसे पहली मेरी गलती क्या थी वो समझ लेते हैं। सबसे पहले मेरी सिंपल सी गलती ये थी कि मेरा रूटीन लाइफ गलत था। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक मैं मूवी देखता था। देन उसके बाद दूसरी चीज थी कि मेरी जो गुड़िया हुई, उससे मैंने थोड़ा सा वर्कलोड लेना शुरू किया, तो देन मेरा उसका रूटीन लाइफ थोड़ा सा बिगड़ गया। रूटीन लाइफ से बिगड़ा कैसे, सिंपल सी बात है, वो ये है कि जब मैं मेरी गुड़िया के बारे में सोचता था, तब मेरे को एक चीज़ समझ आती थी कि शायद मेरे कुछ कोई बुरे कर्म है जिसकी वजह से शायद ईश्वर ने मुझे मेरी गुड़िया ऐसे करके दी है। कहने का मतलब उसके बारे में मैं सोचना शुरू कर दिया, और इतना सोचना शुरू हुआ शुरू में कि मैं एक दिन में 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक मैं रोना शुरू कर दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये चिंता है, ये एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, शुरू का फेज है। अब यहाँ पे मेरे पास कोज था क्या, मेरी बिटिया का। आपके पास कोज हो सकता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम, आपकी किसी गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया, आपके किसी बॉयफ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया, कोई कॉलेज लाइफ में कोई आपका लव अफेयर है, उसको आपने
ऐसा आपका अच्छा टाइम रहा जिसकी वजह से आप खुद को एंजाइटी के रूप में एक माइंड के ऊपर बात को बारी बारी उसको रिसाइकल मोड में लेकर के आ रहे हैं। कोई भी मोमेंटम घटना हो सकती है, परिवार में किसी से बहस है, किसी से बनती नहीं है, वो भी इसमें कोज हो सकता है। परिवार में कोई ऐसी स्थिति होगी, किसी की डेथ होगी रिलेटिव में, तो उससे आप बहुत अथाह प्रेम करते थे, अब उससे जुड़ाव जो पहले था वो अब नहीं रहा, किसी भी कोज से हो सकता है। कहने का मतलब एंजाइटी डिप्रेशन का कोई भी कोज हो सकता है, किसी स्पेसिफिकेशन कोज पे मैं बात नहीं कर रहा। फाइनेंशियली हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन शुरू के फेज में आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये वास्तव में एंजाइटी है, मैंने ये गलती करी थी। तो मैं आपको चीजें समझाना चाह रहा हूं कि वो गलतियां आप मत करना जो मैंने करी है। नंबर सेकंड, इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स का बेसिकली अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो सिम्टम्स ये हैं कि माइंड पीसफुल नहीं रहेगा। अगर आप इस मोमेंटम में ऐसे बैठे हैं तो भी आपका माइंड हजारों जगह भाग रहा है। जैसे हम मोबाइल, एक बेसिकली मोबाइल लेते हैं, उसमें हमने 5 एप्लीकेशन ओपन कर रखी है, 6 ओपन कर ली, 7 ओपन कर ली, 10 कर ली, मोबाइल की क्या हालत होगी बताइए? मोबाइल की इतनी बुरी हालत होगी, मोबाइल आपका लैग मारना शुरू हो जाएगा, डेफिनेटली मोबाइल हैंग होगा। ऐसे ही कंप्यूटर है जिसमें आपने गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन किया हुआ है, अब आपने उसमें 10 ब्राउजर खोल लिया अलग अलग, एक में आपने यूट्यूब खोला, एक में आपने इंस्टाग्राम खोला, एक में आपने व्हाट्सएप खोला, एक में आपने पता नहीं जो भी आपको और चीज सर्च करनी, तो लगभग आपने 10 पेज खोल लिए एक गूगल के ब्राउजर में। तो अब उस कंप्यूटर की कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो लैग होगा? 100% पॉसिबिलिटी है कि उसकी लैग होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको वर्किंग लोड हमने ज्यादा दे दिया। ऐसे ही माइंड जब भी आपका ओवर थिंकिंग में जाएगा, लाइक भी आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ये लगे कि भाई साहब ज्ञान पेल रहे हैं, तो इस मोमेंटम में आप वीडियो भी देख रहे हैं और सेकंड चीज की आप और चीज सोच रहे हैं, तो आपका माइंड 2 जगह है। तीसरा, आप सोच रहे हैं कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं तो मैं इसको कैसे कवर कर पाऊंगा, तो तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू कि आप तीसरी बात भी सोच रहे हैं इसी मोमेंटम में। चौथा ये सोच रहे हैं कि किसी ने आपको मोबाइल के एडिक्शन से बंद करने के लिए बोला कि मोबाइल ज्यादा यूज मत करो, ज्यादा आईबीएस में सर्च मत करो, तो चौथा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपने चौथी फाइल भी वहां पे खोल रखी है। पांचवा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपने आज का योगा छोड़ दिया, आपने आज का योगा नहीं किया होगा। छठा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज आपने डाइट पे काम नहीं किया होगा। सातवां पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको आज कहीं पे जाना था, कोई काम नहीं हो पाया, या आपने कोई काम करना था वो काम नहीं हो पाया। तो लगभग इसी मोमेंट में आप 9 बातें ऑलमोस्ट सोच रहे हैं। तो ये क्या है? ओवर थिंकिंग है, एंग्जाइटी है, मतलब हाइपर एक्टिव मोड पे आपका माइंड वर्क कर रहा है। तो ये है सेकेंड फेज, आपका एंजाइटी का सेकंड फेज यहां से शुरू हो गया। माइंड ओवर थिंकिंग पे वर्क करेगा, माइंड एक जगह नहीं रुकेगा। ये डेफिनेटली सिंपल चीजें बता रहा हूं मैं आपको, जो आपको डिटेल में समझ आएगी कि वास्तव में अभी आप किस तरीके की किस कंडीशन में हैं। नंबर 3 में बात करते हैं। सिम्टम्स मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे आपका माइंड वर्क करना शुरू होगा, आपका माइंड एक जगह रुकेगा नहीं। पानी पिएंगे तो खाना खाने के बारे में सोचेंगे, खाना खाएंगे तो पानी पीने के बारे में सोचेंगे, घर पे होंगे तो कॉलेज के बारे में सोचेंगे, कॉलेज में होंगे तो घर के बारे में सोचेंगे, किसी से मिल रहे हो, किसी लड़की या लड़के से, तो उस मोमेंट टाइम उस लड़के या लड़के से मिल रहे हो तो उस टाइम पेरेंट्स की चिंता होगी, जब पेरेंट्स के साथ होंगे तो फिर और किसी चीज की चिंता होगी। तो ये क्या है कि एंग्जाइटी है, माइंड हाइपर एक्टिव मोड में है। वो जानबूझ के नहीं किया गया, आपने अनजाने में वो गलती आपके पहले किसी कोज से शुरू हुआ था, किसी कारण से शुरू हुआ था, तो आपका सेकेंडरी सिम्टम्स आपने जज कर लिया। तीसरी चीज है कि इसके बेसिकली लाइफ में, मतलब सिंपल वे में अगर देखा जाए तो मतलब क्या क्या नुकसान हो सकते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें भगवान ने इस नेचर का एक बहुत बड़ा नियम बनाया है कि हर एक चीज अगर हम नियम से चलते हैं, जो कि आयुर्वेदा ने लिखा है लगभग हजारों साल पहले, कि सुबह उठने का टाइमिंग 5 बजे, रात का सोने का टाइमिंग 9 बजे, ये एक नियम बनाया गया है। और नियम क्या है? ऐसा नहीं कि जैसे कई लोग रात को नहीं सो पाते, उनका नाइट ड्यूटी है तो दिन में उनको सोना पड़ता है, उनकी मजबूरी है, अब वो क्या करें। तो यहाँ पे 2 चीजें निकलती हैं कि आपके लिए अगर पैसा इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, और हर एक बंदे के लिए पैसा जरूरी है, मेरे लिए भी जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि जीवन को सर्व करने के लिए बेसिकली हमें फाइनेंशियली पैसा नीड है। इस बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, और आपकी मजबूरी है कि आपको नौकरी ऐसी कि आपको रात को ड्यूटी करनी पड़ रही है, तो मजबूरी में आपको रात को जगना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे 2 चीजें काम करती है। कई बार कुछ स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, रात को लोग पूरी पूरी रात जगते हैं, जैसे हम कई क्रिकेटरों को देखते हैं, कुछ बॉलीवुड स्टार को देखते हैं जो रात का शो करते हैं, तो इसका मतलब वो रात को फिर कैसे उस चीज से डील करते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज आज अगर आज मैंने 1 लीटर दारू पी लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कल बीमार पड़ जाऊंगा। अगर मैंने 2 दिन कुछ गलत खाया, इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं 3 दिन में बीमार पड़ जाऊंगा, नहीं। अगर वही चीज मैंने 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक मैंने गलत किया, लाइक भी गलत हैबिट्स पे वर्क किया, तो देन पॉसिबिलिटी है कि 20 दिन बाद मेरी बॉडी वाट लगने वाली है।
ऐसे ही अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट होता है जब लोग रात को खेलते हैं तो उनका बेसिकली दिनचर्या रूटीन मुझे नहीं पता कि वो कैसे डील करते हैं, बट मैं मेरे एक्सपीरियंस के अनुभव पे आपको बताऊंगा। उनका टाइमिंग प्रोसेस वही होता है जो बेसिकली वो सोते हैं उठते हैं, कि वो मोस्ट ऑफ प्रॉपर्ली सुबह जल्दी उठते हैं। इस बात का समय हमें पता है, क्योंकि सफल होना है तो जिंदगी में नियम आपको डिसिप्लिन में अपने आप को लेकर के आना पड़ेगा, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। अगर वो आदमी उस लेवल तक पहुंच गए जो कि ऑलमोस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, इंटरनेशनल फुटबॉल खेल रहे हैं, इंटरनेशनल हॉकी खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ मूवीज शूट करते हैं, तो कहने का मतलब उस मोमेंटम तक या उस लेवल तक जाने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने कमाई है। आपने एक उस चीज़ को स्किल्स के दम पे अचीव किया है, वो कभी आपको लक के दम पे नहीं मिलेगा। वहां तक उस मोमेंटम तक पहुंचने के लिए अपनी लाइफ में बहुत बड़ी मेहनत करी, तब वो मोमेंटम हासिल किया। तो उस मोमेंटम तक पहुंचने के लिए जब भी उनको ऐसा लगता है कि आज उनको रात को जगना पड़ेगा, तो एक दिन 2 दिन 3 दिन के रूटीन खराब करने से लाइफ की वाट नहीं लगती है। ये बात समझ रहे हो? मतलब कभी कभी जगने से ऐसा नहीं कि लाइफ की वाट लग जाएगी, लेकिन वही चीज की हम रात को 12 बजे 3 बजे तक 4 बजे तक सो रहे हैं और सुबह 8 बजे 9 बजे तक उठते हैं, तो डेफिनेटली इस बात की पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में आप बहुत बड़ी गंभीर समस्याओं को आमंत्रित कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि समस्याएं क्या क्या होती है। समस्याएं ये वाली होती है, आपको मोशन पास आउट करने में प्रॉब्लम हो सकता है, माइंड ओवर थिंकिंग मोड में रहेगा, नींद प्रॉपर नहीं आएगा, बॉडी का वेट लॉस हो सकता है, भूख कम हो सकती है, या बॉडी में कुछ ऐसी आपको चीजें होना शुरू हो जाएगी जो शायद आज से पहले या अभी 1 महीने 2 महीने 6 महीने से पहले कभी आपके साथ नहीं रही। मतलब कुछ नया आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं बॉडी में, थकान होना, वेट लॉस होना, पेट साफ नहीं होना, भूख कम लगना, एंग्जाइटी, हाइपर एसिडिटी, हाइपर ब्लोटिंग, हाइपर मतलब जैसे इस चीज में रिलेटेड बात करेंगे तो जैसे वेट लॉस होना, मतलब ये बेसिकली सिंपल चीजें हैं जो एक मोमेंटम में आने के बाद सिम्टम्स आ सकते हैं बॉडी टू बॉडी। ये क्या है? सिम्टम्स हैं, मतलब लक्षण दिख रहे हैं कि आपको एंग्जाइटी की वजह से ये चीजें फेस करनी पड़ सकती है, जो कि हमारे साथ रहा। और जितने लोगों से मैंने बात करी है, जिन लोगों से मैंने डील करी है, जिन लोगों से मैंने वार्तालाप किया है, तो देन वहां पे पॉसिबिलिटी है कि लगभग यही सेम सिम्टम्स उनके साथ मैच करते थे। और इनमें बेसिकली अब ऐसा नहीं है कि अगर किसी आदमी को एंग्जाइटी है ही नहीं, वो टाइम टाइम सो रहा है, टाइम पे उठ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी जीवन बीमार नहीं पड़ेगा। इसका मतलब वो और कहीं गलतियां कर रहा है, खाने पीने में गलतियां कर रहा है, मास्टरबेशन कर रहा है, और किसी वजह से वो प्रॉब्लम में फंस रहा है। कहने का मतलब मैं सिर्फ सिंपल कोज पे बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिंपल सी बता रहा हूं कि एंग्जाइटी कब होती है, कैसे होती है, उसका लक्षण क्या है, अब उसके इफेक्ट क्या है। चिंता चिता के समान है, जिसमें मैंने आपको शुरू में बोला। तो मैंने मेरे जीवन में एक चीज सीखी थी, तो मुझे एक चीज समझ आती थी जब मुझे लोग बोलते थे कि बेटा जब चिंता मत किया करो, चिंता चिता के समान बताई गई है। और जो आदमी चिंता करना शुरू कर देता है वो एक दिन अर्थी के ऊपर चला जाता है, और वो चिता से भी बड़ी बताई गई है। और ये बात मुझे 100% कारगर लगती है। अब लगती है कि चीज वास्तव में ऐसे होती है, थ्योरिकल नहीं है, वास्तव में है। और जो आदमी अगर एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार है, तो इस बात की मोर देन पॉसिबिलिटी है कि वो फ्यूचर में अनवांटेड बीमारियों को आमंत्रित कर रहा है अपनी ओर। तो मैं आपको एक अवेयरनेस आपके अंदर देना चाहता हूं। एंग्जाइटी डिप्रेशन जैसी भी हो समस्या है, इस बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि आपके साथ तकलीफ है। अब उससे डील कैसे करें, अब उसको ठीक कैसे किया जाए। तो लक्षण का मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे शुरू होता है, कोज मैंने बता दिया, उसके सिम्टम्स मैंने बता दिए। अब उसका एंड मूवमेंट स्टेज क्या होता है कि बॉडी में सब चीजें ऐसे अनवांटेड लेवल से आना शुरू होगी, कोई भी चीज आपके कंट्रोल में नहीं होगी, सब चीजें आपके बाहर होगी। आपको लगेगा कि शायद कुछ चीजें ऐसी हो रही जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, आपको समझ नहीं आएगा। आप डॉक्टरों के चक्कर में फिरेंगे, किसी वैद्य के चक्कर में फिरेंगे, किसी झाड़ फूंक वाले के चक्कर में फिरेंगे, कोई टोना टोटका वाला होगा, ईश्वर को याद करेंगे, कुछ पूजा करवाएंगे, किसी को कुछ डोनेशन देना शुरू करेंगे। मतलब ये चीज हम करना शुरू कर देते हैं। ये मोमेंटम बता रहा हूं, जब फोर्थ लेवल आता है, जब सब चीजें हमारे हाथ से बाहर निकल जाती है, तो हम ये वाली चीजें करना शुरू कर देते हैं। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने लगभग हमारे आसपास की लोकेलिटी में जितने भी मंदिर थे, मैंने सबको पूज लिया था अच्छे से, लेकिन फिर भी मेरी चीजें ठीक नहीं हो रही थी। वहां पे वो चीज कैसे ठीक करेगी बताइए। मैं आस्था के अगेंस्ट में नहीं हूं, कहीं आप सोच रहे हो सर आप तो हमारे अगेंस्ट में, मतलब आस्था के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा, सिंपल चीजें बता रहा हूं कि जो चीजें मेरे एक्सपीरियंस में रही, जो चीज हमारे माइंड के लेवल से प्रॉब्लम है। अब आप किसी मंदिर में जाके मत्था टिकाएंगे, आस्था ठीक है, मानता हूं, आप रखिए, लेकिन मैंने जब जब ऐसा लगा
कि शायद ये वाले बाबा जी रूस रहे होंगे, ये वाले बाबा जी रूस रहे होंगे, शायद मैंने वो करके छोड़ दिया, शायद मैं उस वजह से परेशान हूँ, शायद मैंने कुछ करके बोल दिया होगा तो भूल गया होगा, शायद उस वजह मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। तो कहने का मतलब हम अनवांटेड प्रॉब्लम में फंसते जाते, तो वहां पे एक जाल बन जाता है और हम एक्चुअल में उसके कोर्स पे काम नहीं करते हैं कि माइंड की हमारी वाट लगी पड़ी है तो वो क्यों है। हमारी रूटीन लाइफ गलत है, हमारा खान पान गलत है, हमारी दिनचर्या गलत है, हम डिप्रेशन लेते छोटी छोटी बातों पे। कोई बच्चा कहना नहीं मारा तो ये लो दिमाग खराब हो गया। मेरे डिप्रेशन की बहुत सारी वजह थी, और जिस मोमेंटम में हम इमोशनल ज्यादा होते हैं तो कोई हमारी बात को छोटा सा बोल देगा, आप दिखने वाला पतले दिख रहे हो, ये लो दिमाग की वाट लग गई, गए काम से। कोई बोल देगा भाई आप तो सोचते ज्यादा हो, ये लो हम तो गए काम से। कहने का मतलब इतनी छोटी सी बात अगर आपको बता दी गई तो आप गए काम से, क्योंकि हम इस मोमेंटम में इमोशनल इतने हो जाते हैं कि छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी हाइपर टेंशन, हाइपर एंजाइटी का सिम्टम्स है। अगर आप इस चीज को फेस कर रहे हैं तो लिखी हुई बात मैं बोल रहा हूं, जो कि मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस की है। अगर आप इस चीज को नहीं बदलेंगे तो फ्यूचर में बहुत बड़ी समस्या में फंसने वाले हैं। डरा नहीं रहा, समझा रहा हूं कि इस चीज को आप सही करना शुरू कर दो। हमने सब चीजों बात करी, अब हम इसके सॉल्यूशन बात कर लेते हैं। हम इससे डील कैसे करें, हम इसको दूर कैसे करें, जो सबसे बड़ी मेन मुद्दे वाली बात है। क्योंकि मैंने सारी चीजें पहले इसलिए बताई आपको कि लगभग 90% लोग जो शायद वीडियो देख रहे हैं उन्हें शायद शुरू में नहीं पता था कि हम हाइपर टेंशन के शिकार हो रहे हैं, एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं। हम सुनते आए हैं पहले, बहुत टाइम पहले से, कि एंग्जाइटी के वजह से लोगों को नींद नहीं आती, यूएस में बहुत लोग बढ़ रहे हैं, इंडिया में बहुत लोग बढ़ रहे हैं। अरे भाई ये नहीं पता कि लोग नहीं, हम खुद भी इसमें शिकार हैं। हमें नहीं पता होता क्योंकि हमारा अनएक्सपीरियंस चीज है। कोई भी चीज पहली बार ही होती है तो उसका अनुभव नहीं होता है कि ये चीज ऐसे होती है। जब आपने एक्सपीरियंस किया तब हमें समझ आता है। एक छोटा बच्चा जो 2 साल का है उसको कभी भी इस बात का नहीं एहसास कि हम जब बिजली के बोर्ड में अंगुली देंगे तो हमें झटका लगेगा। जब वो झटका लगेगा, पहली बार देगा, तभी उसको समझ आएगा कि ये खतरनाक चीज है। पहले उसको नहीं पता था कि हमें बिजली है, हमें नहीं पता पहली बार कि एंग्जाइटी ये होती है। जैन हमने जब डील किया, समझ आया, तब हमें समझ आ गया। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनको मैं समझा रहा हूं, ये सिम्टम्स होते हैं जो मैंने आपको शुरू में बता दिए, तो आप इनसे डील कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। ऐसे जैसे छोटे बच्चे का एग्जाम्पल आपको और देता हूं। कोई बच्चा अगर कोई मतलब कोई गर्म दूध का कोई गमला है जिसमें गर्म दूध है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हमारे आस पड़ोस के विलेज में, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटलों में मैंने केस देखे हैं। बोलते हैं कि बच्चे ने गर्म दूध में हाथ दे दिया, जिसका पैर जल गया, जिसका हाथ जल गया। भाई आप दे सकते हैं कि ये बताइए? नहीं, क्योंकि आपको माइंड में एक मेमोरी फीड है कि गर्म चीज में जब भी हाथ देंगे हाथ जल जाएगा। लेकिन बच्चे को नहीं पता होता क्योंकि उसका वो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ऐसे ही आपका भी जब तक फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं होता है, हमें हाइपर एंजाइटी का पता नहीं होता है। तो मैं चाह रहा हूं कि आप हाइपर एंजाइटी के शिकार नहीं हो, आप पहले उन सिम्टम्स को पहचान लो, तो देन पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर में नहीं फंसेंगे। अब उसके डील करने वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे हम बात कर लेते हैं कि डील कैसे किया जाए। 4 चीजें सिंपल बताता हूं कि आप इससे डील कर सकते हैं। पहली चीज है जो सबसे जबरदस्त इसमें काम करती है, वो है मेडिटेशन। आई हैव स्पेशल रिकमेंडेशन ऑल ऑफ यू, मतलब जबरदस्त काम करता है मेडिटेशन। वो अगर आप जीवन में 10-10 मिनट सुबह शाम जब भी टाइम मिले करो, जब भी समय मिले करो। 10-10 मिनट करेंगे तो जीवन इतना बेहतर हो जाएगा कि आपको जीवन जीने का मजा आएगा। तो मतलब जीवन आजादी में नहीं है, फ्री ऑफ, मतलब जैसे हम चाहें वैसे वैसे कर लें, उसमें मजा नहीं है। मजा है कि जीवन में डिसिप्लिन हो, अनुशासन हो, देन फिर हम आजादी की तरह घूम सकते हैं, तब अच्छी चीजें हमारे साथ होना शुरू होगी। सेकेंडरी चीज है कि जब भी आपको लगे कि आपके ऊपर एंग्जाइटी हाइपर एक्टिव होता है, आपको किसी ऐसी कोई बात बोली गई कि आपको किसी ने बोला कि मुझे पैसा चाहिए, आपको लग रहा है कि आपका पैसा गलत जगह जाएगा, आप उसको पैसा देना पसंद नहीं करते, लेकिन मजबूरी है आपको देना ही पड़ेगा, तब उस मोमेंट में अगर आपका एंग्जाइटी हाइपर एक्टिव हो रहा है तो आपको क्या करना है? डीप ब्रेथ करना है। जैसे मेरे साथ आपको बेसिक चीज बताता हूं। आंख बंद कीजिए, सिंपल शांत तरीके से बैठिए, शांत करो। जैसा भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, विचार आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैठो, रुको। रुकने की शुरुआत करनी पड़ेगी, यहां से रुको, एक बार रुक लो आप, देन फिर हम उस चीज में बात कर सकते हैं। जैसे आप रुक गए, अब आप डीप ब्रेथ की प्रैक्टिस कीजिए। मतलब माइंड को हम शांत कर सकते हैं कुछ मिनट में, कुछ मिनट में, या मैं तो मिनट में नहीं बोलूंगा, सेकंड में हम माइंड को शांत कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो नाभि होता है, यहाँ पे हमारा मणिपुर चक्र होता है। टोटल हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं।
और हमारा जो नाभि में जो चक्र होता है वो मणिपुर चक्र बताया गया है आयुर्वेदा के हिसाब से। जब भी एंग्जाइटी हाइपर एक्टिव होगी हमारा मणिपुर चक्र हिलता है। देन उससे होता क्या है, मणिपुर चक्र हिलेगा तो आपको ब्लोटिंग होगी, पेट में ऐंठन होगी, मरोड़ होगी। वो सिम्टम्स है कि आपको एंग्जाइटी हाइपर एक्टिव हो रहा है। ये सिम्टम्स है जो मैं बता रहा हूँ आपके, ऐसा ऐसा होता है क्योंकि वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। अब वो नहीं हो इसके लिए यही है कि डीप ब्रेथ सेकंड नंबर सबसे बेस्ट चीज जो आप कर सकते हैं। तीसरी चीज, डिसीजन मेकिंग पावर इतना जबरदस्त हो। दो चीजें हैं जो मैंने मेरे एक वीडियो में बताया था आपको पहले भी, कि अगर मेरे लिए पानी पीना जरूरी है लेकिन पानी पीना मेरे लिए जहर है, लेकिन पानी की प्यास से अगर मैं मर रहा हूं तो मोर देन कि अगर मैं पानी पी लेता हूं तो कुछ टाइम के लिए मैं जिंदा रह सकता हूं। ठीक है, एक चीज तो ये होगी, तो मुझे पानी पीना ही पड़ेगा, वहां पे मैंने चीज चुन ली कि मुझे पानी पीना है। दूसरी चीज कि अगर आप बिना पानी पिए 2 घंटे जिंदा रह सकते हैं और आपको पता है कि पानी पीने के बाद आपकी 1 घंटे में मृत्यु होगी, तो भाई पानी मत पियो। डिसीजन ले लो कि बिना पानी आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप 2 घंटा जी सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपकी जो समझ है वो आपको अच्छी करनी पड़ेगी। कैसे समझ लो, कोई भी चीज है जिससे आपको हाइपर एंजाइटी एक्टिव होता है, आपको लगता है कि इस वजह से आपको प्रॉब्लम होता है, तो आप एक चीज क्लियर कर लो कि चीजों को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। हेल्थ इंपॉर्टेंट है, परिवार इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस इंपॉर्टेंट है या और कुछ इंपॉर्टेंट है। चीज पहली प्राथमिकता चूज कर लो कि आपके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो सब कुछ टोटली बंद। मैं सिंपल सी बात बताता हूं, जब मुझे घर वाले बोलते हैं कि आप सुबह उठकर काम नहीं करते हैं, घर पे हेल्प नहीं करते हैं, आप अपने कार्यक्रम को शुरू कर देते हैं, मैं उनको एक ही क्लियर बात बोलता हूं कि मेरे लिए मेरा हेल्थ इंपॉर्टेंट है। आप मुझे चाहे रोटी दें या नहीं दें, पैसा दें या नहीं दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी इंपॉर्टेंस मेरी हेल्थ है, तो मैं हेल्थ पे काम करूंगा। सुबह 5 से लेकर के 7 तक आप मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो घर वालों को पता है कि ये अपना काम करेगा। पहले क्या करते थे, 3 महीने मतलब मान जाएंगे लगभग 1.5-2 साल पहले, सुबह उठते थे, कभी किसी काम में लगा दिया, कभी किसी काम में लगा दिया, बोलता मंडी जाओ, बोला वो लाओ वो लाओ। तो मतलब मेरा शेड्यूल पूरी तरीके से बेकार था, नहीं हो पाता था रेगुलरिटी से, क्योंकि मैंने चीजों को प्राथमिकता नहीं दे रखी थी। तो उस मूवमेंट से मेरा माइंड हाइपर एक्टिव हो, फिर मुझे डिप्रेशन आता था। भाई घर वालों को किसी को मेरी चिंता ही नहीं है, मेरे बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। तो फिर मैंने घर वालों को एक चीज क्लियर कर दी कि मेरे लिए मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि मैं आपके काम को डिस्टर्ब करता हूं तो आप जो भी काम करें 7 बजे बाद आप मुझे बोलिएगा, 7 बजे पहले मैं आपके लिए अवेलेबल नहीं हूं। मेरा काम मुझे 5 से 7 तक आप कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपको लगता है कोई काम बताएंगे तो उस काम को नहीं करूंगा। मैंने चीज को प्राथमिकता दे दी, प्रायोरिटाइज कर दिया, एक डिसीजन ले लिया कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, 2 घंटे मैं दूंगा ही दूंगा। अब ऐसे ही जिस भी मूवमेंट से आपको लगता है कि आपको एंग्जाइटी हाइपर है, जैसे अगर आपको किसी ने ये बोल दिया कि आप पतले हैं, तो अब 2 चीजें हैं। एक तो जिसने बोल दिया उस वजह से आप ओवर थिंकिंग में घुस रहे हैं, सोच रहे हैं, तो बॉडी की वाट लगनी है। अरे भाई पतले हैं, सच है, इसमें झूठ क्या है? डिप्रेशन क्यों लेते हो, क्यों चिंता कर रहे हो? पतले होने से ऐसा थोड़ा ना कि हमारा जीवन समाप्त हो गया। सांस चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? चलती हुई ब्रीथ इंपॉर्टेंट है या किसी का कुछ बोलना इंपॉर्टेंट है? अब बताओ, आपके लिए आपकी इंपॉर्टेंस आपकी ब्रीथ है, सांस इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पानी में डाल दूं मैं 4 मिनट के लिए बिना ऊपर निकाले, उस मोमेंट में बोलूं कि आप पतले हैं, तो उस मोमेंट में आप क्या करेंगे? सर मैं पतला हूं, ये चल जाएगा, लेकिन आप मुझे बाहर निकाल लो जिससे मेरी सांस मुझे चल सके नॉर्मली, मेरा सांस मेरे नॉर्मली चल सके। कहने का मतलब उस मोमेंट में आपके लिए इंपॉर्टेंट आपकी ब्रीथ है। तो ऐसे ही जब जब आपको लगे कि जिस चीज की वजह से आपको हाइपर एंजाइटी होता है, उस मोमेंटम में आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, जिस डिसीजन के दम पे आप अपनी चीजों को प्राथमिकताएं दे सके। ऐसे ही आपको लगता है कि आप किसी लड़की या लड़के के चक्कर से फंसे हुए हैं, उसकी वजह से परेशान हैं, तो 2 चीजें क्लियर हैं कि जिस वजह से, जिस कोज से परेशान है उसको क्लियर कर दो कि भाई आप मेरे साथ रहना पसंद करते हैं तो मैं आपके साथ रहना पसंद करता हूं। आपको मेरे पर ट्रस्ट नहीं है तो आप अपने घर, मैं मेरे घर, उस कार्यक्रम को समाप्त कर दो। लेकिन उसी मोमेंटम को आप लेकर के चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते, आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते, देन गाड़ी चल रही, तो क्यों भाई? जिंदगी कितनी लंबी है, उसको साला इसी में चलाते रहोगे तो भाई जीवन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि चिंता चिता के समान है, मैं बता रहा हूं कि डील कैसे की जाए एंजाइटी से। आपका राइट डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा होना चाहिए। कभी भी जो भी डिसीजन ले फ्यूचर पे मत डालिए, प्रेजेंट में लो। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें आपकी फैमिली आपका साथ नहीं दे रही है और आपको लगता है कि आप उस काम को कर सकते हैं, तो देन यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है।
क्या कि फैमिली साथ नहीं दे रही, आप उस काम को करना चाहते हैं, तो अब बताओ फैमिली को कैसे कन्विंस करोगे? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पे सिंपल सा तरीका बताता हूँ मैं आपको। जीवन में अगर आप फैमिली के अगेंस्ट में जाकर के कोई भी डिसीजन लेना चाहते हो, कोई भी काम करना चाहते हो, तो पहले उस काम के लिए खुद को साबित कर दो। क्या साबित करो? जैसे समझो, अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, कोई मॉडल बनना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, जिम करना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आपका हो, जो भी आपका सपना हो, जैसा भी हो, उसमें सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं फैमिली के अगेंस्ट में, जो फैमिली आपका साथ नहीं दे रही है, तो सिंपल सी बात है कि आप जो भी करना चाहते हो उसके लिए खुद को साबित करो। अब साबित कैसे करें? फैमिली साथ नहीं दे रहा भाई, जो काम आप करना चाहते हो, जैसे अगर मैं योगा करना चाहता हूँ, मैं हेल्थ को बेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा सपना है कि मैं इंडिया का टॉप मोटिवेशनल स्पीकर हो, मेरा नाम हो, सपना है, ड्रीम है, उस पर मैं वर्क करता हूँ डेफिनेटली। तो उसके लिए मैंने खुद को साबित किया। सुबह 5 बजे उठता था, रनिंग करता था, बुक्स रीड करता था, वीडियो की प्रैक्टिस करता था, जितनी चीज़ें ज़रूरी थी, लोगों के सामने नॉन स्टॉप मैं स्पीच की प्रैक्टिस करता था, मतलब जितनी चीज़ें मेरी ज़रूरी थी उन सब पे मैंने काम किया। फिर फैमिली को मैंने साबित करके दिखाई कि ये चीज़ मैं डिजर्व करता हूँ, आप मेरा सपोर्ट करें, तो फैमिली ने साथ दिया। फैमिली कभी भी आपके अगेंस्ट नहीं जा सकती, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन अभी आपको लग रहा है कि आपके अगेंस्ट में है, सपोज देने का बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो मैं बोलता हूँ, ओपन चैलेंज करता हूँ, आप 1 महीने 2 महीने खुद को चैलेंज के रूप में स्वीकार करो कि अभी इसके लिए ज़रूरी क्या क्या है। समझो, डाइट पे वर्क करना आपको जरूरी है, पैसे कहां से लाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इतने बड़े ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, अगर आप 2000, 5000, 10,000 अगर आप मैनेज करके चीज़ों को शुरू नहीं कर सकते, तो फिर फैमिली कैसे साथ करेगी? क्योंकि जो चीज़ आप डिजर्व करते हैं, पहले उसके लायक खुद को बनाओ। 5 बजे उठो, सुबह योग करो, प्रैक्टिस करो, पुशअप्स मारो, जितनी चीज़ें आप रनिंग कर सकते हैं जो कि आपकी फील्ड के लिए जरूरी है, उन चीज़ों को घर के सामने करो। भाई घर वाले उठे 6 बजे, आप उठो 4:30 बजे, और रोज उठ करके उस चीज़ पे काम करो। घर वाले 2 महीने बाद मान जाएंगे कि बेटा लायक है। आप खुद को साबित करो। फिजिकल वर्क कर रहे हो ना, तो बॉडी में आपकी वो शेप दिखनी चाहिए कि आप इस चीज़ को डिजर्व करते हैं, तो घर वाले डेफिनेटली आपका सपोर्ट करेंगे। कोई फैमिली नहीं है कि अगेंस्ट में जाएगी। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली साथ नहीं दे रही, तो एक चीज़ सिंपल सी बात है कि अगर आप अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर सकते, तो दुनिया कोई चीज़ नहीं कर सकती। क्योंकि फैमिली को अगर आप पे विश्वास नहीं, तो मेरे वीडियो में या मेरे चीज़ें बताएंगे से क्या विश्वास होगा? वो मेरी बातों को क्यों मानेंगे? कहने का मतलब, ऐसा कोई माता पिता नहीं है जो अपनी फैमिली के अगेंस्ट में जाता है। सिंपल सी बात है कि जो चीज़ चाहते हो उसके लिए पहले साबित करो। जो चीज़ें जरूरी है, आपको लगती है कि ये चीज़ मुझे आज से 5 साल बाद जरूरी लगेगी, करना पड़ेगा, अभी से शुरू कर दो। आपकी बॉडी में, आपके एटीट्यूड में, आपके लहजे में वो सारी चीज़ें झलकनी चाहिए। IPS ऑफिसर एक दिन में नहीं बनता, उसकी 10 साल की मेहनत होती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज में, कपड़ों में, बोलचाल में, व्यवहार में, बातों में वो लहजा होता है, बनता है। कई सालों से वो ट्रेनिंग होता है, देन फिर वो IPS की पोस्ट जब बैठता है, तब हमें एग्जैक्टली उस पोस्ट पे बैठते ही लगता है कि यार ये बंदा इस चीज़ को डिजर्व करता है। तो एक दिन में नहीं बना वो 10 सालों की मेहनत रही। तो वहां पे एक समझ थी, एक डिसीजन था। तो सिंपल से सारी बातें मैंने आपको क्लियर वे में बोलना है। सिम्टम्स शुरू में किसी भी कोज से आ सकता है। सेकेंड, हाइपर माइंड एक्टिव होगा तो इतनी चीज़ों में उलझ जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि माइंड कहाँ पे जा रहा है। थर्ड, जो सिम्टम्स होते हैं, बॉडी में अनवांटेड चीज़ें फील होगी, नींद वगैरह नहीं आएगी, डाइजेशन ठीक नहीं होगा, भूख वगैरह नहीं हो सकती है, और कोई भी सारी चीज़ें हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सिम्टम्स बेसिकली माने जाते हैं। हाइपर एंग्जाइटी, क्योंकि जो हमारा मणिपुर चक्र होता है उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और चौथी चीज़ जिसमें हम डील कर सकते हैं, डील करने का मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग हो, चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर दो, बहुत हद तक आप चीज़ों से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। बाकी मुझे पता है कि कहीं ना कहीं फिर भी अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप बेसिकली वीडियो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, और आने वाले वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर इस वीडियो के द्वारा कोई बात अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट करती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप कि आपका जो सवाल था उसको मैंने अच्छे से समझा पाया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ और ठीक होंगे। धन्यवाद।